नमस्कार। मौसम हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 28 जनवरी की आप रात 9 बजे की ये वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 29, 30 और 31 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ ज़रूरी होती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आज पहाड़ों में कई जगहों पे एक्टिविटी देखने को मिली। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में हल्की फुल्की बर्फबारी गतिविधि यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों में देखने को मिली है। ठीक है, तो उस तरह की गतिविधि देखने को मिली थी। और हमने बीते दिन देखा कि यहाँ पर पंजाब हरियाणा में और यहाँ तक कि यहाँ पे उत्तराखंड के हरिद्वार वगैरह में कई जगहों पे ओलावृष्टि हमें देखने को मिली है यहाँ पे। ठीक है, ओलावृष्टि यहाँ पे देखने को मिली, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे बारिश भी कई जगहों पे रिकॉर्ड हुई है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे आज उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन है वहाँ भी बारिश हुई है, कई जगहों पे हल्की बारिश, और बिहार के भी कुछ रीजन में हुई है। ठीक है, चंपारण के आसपास वाले इलाकों में तो उस तरह की बारिश की गतिविधि थी। लेकिन अब यहाँ पे बारिश हो चुकी है, तो जो उत्तरी हवाएं चल रही है यहाँ पर अपने साथ ये पहाड़ों में हुई बर्फबारी की ठंडक ला रही है, तो तेजी से तापमान गिर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की स्थिति बनी है। और अगला पश्चिमी विक्षोभ यानी अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि इसका प्रभाव में 31 जनवरी से यहाँ पर दिखना शुरू होगा। इसका जो प्रभाव में 30 जनवरी से देखना शुरू हो जाएगा, लेकिन इंटेंस जो है 31 जनवरी से होगा। तो इस तरह की स्थिति बनी है। और फिर 1 फरवरी को इसकी वजह से बहुत अच्छी गतिविधि हमें देखने को मिल सकती है, ये जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। और यहाँ पर बारिश हुई है तो नमी एटमॉस्फेयर में नमी मौजूद है, और यहाँ पर कई जगहों पे यहाँ पे जो तापमान तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नमी जो है कंडेंस होकर यहाँ पे घना कोहरा काफ़ी ज़्यादा बना रही है। हमने देखा कि यहाँ पे पंजाब हरियाणा में सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा था। ठीक है, इस तरह की स्थिति कल भी नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में कल से और वेदर एक्टिविटी जो है यहाँ पे ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो ये सैटेलाइट आज 28 जनवरी के सुबह 11 बजे की देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो पहाड़ों में बादल यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, और इस तरह की स्थिति है। और पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पे कोहरा और बादल जो है, कोहरा और बादलों का मिक्सचर यहाँ पे नज़र आ रहा है कई जगहों पे। ठीक है, इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे आज बादल बने हुए थे। ये आप सुबह की देख रहे हो। ठीक है, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी रात के 9 बज रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बस यहाँ पे। तो यहाँ पर बिहार में कई जगहों पे बादल बने थे, और हल्की फुल्की बौछारें ट्राइबल रीजन में पड़ी हुई है। इस तरह की स्थिति थी। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में 29 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा। 29 जनवरी को यहाँ पे देखिए, 29 जनवरी को पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू, उधमपुर, कटरा, लेह, कारगिल, पहलगाम से लेकर के हिमाचल के चंबा, लाहौल स्पीति, और यहाँ पे शिमला, मंडी, धर्मशाला, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, और ये देहरादून, उधर पिथौरागढ़, सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। कल यहाँ पे 29 जनवरी को कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो एक दिन का यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा ब्रेक होगा, लेकिन जो है यहाँ पे 30 तारीख से फिर गतिविधि शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों में। ठीक है, निचले इलाकों में अभी नहीं, निचले इलाकों में यहाँ पे 31 और 1-2 तारीख के आसपास शुरू होगी। ठीक है, इस तरह की स्थिति है। तो कल फिलहाल कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश में जरा हल्की सी वेदर एक्टिविटी हो सकती है, बर्फबारी और बारिश की। पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे अमृतसर, पठानकोट, करनाल, रोहतास, ठीक है, यहाँ पे सारे इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की स्थिति रहेगी। और इधर बरेली और आगरा, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद से लेकर के लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी से लेकर के चंदौली, गाजी, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, और यहाँ पे बिहार में चंपारण, दरभंगा, पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सारे इलाके जो है साफ़ और शुष्क रहेंगे। यहाँ कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कई जगहों पे यहाँ पे कोहरा नज़र आएगा उत्तर प्रदेश से लेके जहाँ पे बारिश हुई होगी। ठीक है, बारिश यहाँ पे हुई है सारे इलाकों में। तो यहाँ पर जहाँ पे तापमान ज़्यादा गिरेंगे, हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी सुबह के समय। ठीक है, तापमान कम रहेंगे, तो वहाँ पर कई जगहों पे कोहरा नज़र आएगा, पंजाब से लेकर सारे इलाकों में, बिहार तक। ठीक है, इस तरह की स्थिति है। कोहरा आपको मध्य प्रदेश में भी नज़र आ सकता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल कल कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ग्वालियर से लेकर के उज्जैन, धार, रतलाम, रीवा, पन्ना, उमरिया, ठीक है, सारे इलाकों में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और राजस्थान में भी कई जगहों पे कोहरा नज़र आ सकता है। यहाँ पे खास करके पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, सारे इलाकों में। ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी जहाँ पर हवा की रफ्तार कम होगी। इस तरह की स्थिति रहेगी। कल इन जगहों पे तापमान काफ़ी तेज ज़्यादा कम होंगे। सर्दी आपको यहाँ पे परेशान कर सकती है कल। अब जैसे तापमान गिरेंगे, ठीक है, हो सकता है कई जगहों पे पाला भी पड़ जाए। इस तरह की स्थिति रह सकती है। तो कल तापमान तेज़ी से गिरेंगे, क्योंकि पहाड़ों में हुई बर्फबारी की ठंडक तेज़ी से कल मैदानों की तरफ यहाँ पे आएगी। तो सारे इलाकों में कल तापमान तेज़ी से गिरेंगे। इस तरह की स्थिति है। कल न्यूनतम तापमान कम रिकॉर्ड हो सकता है। तो अब कल
से तापमान गिरेंगे, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर राज्य शेष पूर्वोत्तर जो है साफ और शुष्क रहेंगे। और ये सिक्किम में भी थोड़ी बहुत हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु और केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर के तटीय रीजन तक यहाँ पे तेलंगाना, उड़ीसा सारे इलाके शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। महाराष्ट्र में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। कर्नाटका से लेकर के और यहाँ पे महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक और यहाँ पे उड़ीसा के तट से लेकर यहाँ पे तमिलनाडु के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो ये बात कर ली हमने 29 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 30 और 31 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 30 जनवरी को यहाँ पे देखिए 30 जनवरी को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की वजह से बारिश गतिविधि शुरू हो जाएगी और लग रहा है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में भी कहीं के बादल बन सकते हैं, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल के आसपास, और एक दो जगह पे बूंदें पड़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की स्थिति देखिए यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे साइक्लोन सर्कुलेशन बन सकता है। यहाँ पे राजस्थान के आसपास, राजस्थान पाकिस्तान के आसपास, ठीक है। 30 जनवरी को एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा और यहाँ पर इस तरह से अरब सागर से हवाएं आएंगी, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिए इस तरह से हवाएं चल रही है और इस तरह से राजस्थान से हवाएं आ रही है। तो जहाँ पे दोनों हवाएं आपस में मिल रही है तो यहाँ पे देखिए क्लाउडिंग हो सकती है कई जगहों पे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा उम्मीद नहीं है 23 जनवरी को, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी होगी बस। और यहाँ पे नमी लगातार आ रही है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अब यहाँ पे 31 जनवरी से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा और 1 फरवरी को यहाँ पे अच्छी बारिश गतिविधि एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल देखिए 30 जनवरी को पहाड़ों में एक बार फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और यहाँ पे उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में हल्की फुल्की बर्फबारी और बारिश गतिविधि। पिथौरागढ़ और चमोली के जो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ है और चंबा, लाहौल स्पीति और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लेह, कारगिल, गिलगित के सारे इलाकों में, ठीक है, इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी, बर्फबारी बारिश की शेष कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सरफेस में हल्की हल्की पश्चिमी हवाएं चल सकती है, राजस्थान तक सर्दी रह सकती है, न्यूनतम तापमान नीचे रह सकते हैं। यहाँ पे सही ऐसी स्थिति बिहार के आसपास, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में सारे इलाकों में नज़र आ रही है। यहाँ पे पश्चिमी हवाएं चलती भी रहेंगी, झारखंड, गंगी, पश्चिम बंगाल सारे इलाकों में, ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक बार तापमान बढ़ सकते हैं अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। और यहाँ पर एक बादलों का समूह यहाँ पे तमिलनाडु के तट पर भी पहुँचेगा, तो हल्की वर्षा गरज चमकने के साथ तमिलनाडु में भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है 30 जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी को। अब बात कर लेते हैं 31 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 31 जनवरी को यहाँ पे देखिए 31 जनवरी को यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और इस तरह से यहाँ पे अरब सागर से हवाएं आएंगी और बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ से हवाएं आएंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हवाएं चलेंगी और यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊपर आने की वजह से एक बार फिर से हमें बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा से लेके पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर के आसपास के सारे इलाकों में, टोंक के आसपास और ग्वालियर से लेकर के उज्जैन, धार, रतलाम तक, ठीक है। यहाँ पर कई जगहों पे क्लाउडिंग हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, पठानकोट और रोहतास के आसपास जो है, ठीक है, हल्की फुल्की क्लाउडिंग हो सकती है और गर्जना के साथ हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। ज़्यादा कोई बारिश की उम्मीद नहीं है, बादल हो सकता है कई जगहों पे नज़र आएंगे। तो 31 जनवरी से थोड़ी संभावना यहाँ पे बढ़ती हुई हमें इन इलाकों में नज़र आ रही है और 1 से हमें उत्तराखंड में बढ़ जाएगी और यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। फिलहाल पूर्वोत्तर राज्य में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु के तटों पर वेदर एक्टिविटी होगी, शेष साफ रहेंगे। और 1 फरवरी से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि वेदर एक्टिविटी काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ेगी और सारे इलाकों में होगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तो जारी रहेगी, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में हल्की फुल्की हो सकती है बर्फबारी, ठीक है। और तापमान फिर से एक बार यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जो 2-3 दिन तक गिरेंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ों में 1 दिन का गैप रहेगा, उसके बाद फिर से बर्फबारी शुरू हो जाएगी। 1 दिन का गैप होगा, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। बिहार वगैरह में डायरेक्टली जो है यहाँ पे सर्दी हवाओं का प्रकोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली है, तो हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मौसम में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।